गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होगा, अच्छा ही होगा, स्वस्थ होगे। तो अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो पिछले क्लास बात किए थे, वेज डैश प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन, उससे आगे बढ़ाते हैं। अब जो बात करेंगे उसका नाम है शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। इन शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। यहाँ पे जो ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम देख रहे हैं वे एक दूसरे के डायगोनली रिप्रेजेंट किया जाएगा। डायगोनल मतलब ये कोना कोनी रिप्रेजेंटेशन होगा। जो लोअर इंड है, जो नीचे वाला है, वे थोड़ा सा लेफ्ट होता है और जो अपर इंड है वे थोड़ा सा राइट होता है। जो 1 कार्बन से अटैच्ड है ये 1A और यहाँ 2A, ये एक दूसरे का पैरेलल है और इस दोनों के बीच का एंगल यदि देखें तो ये 180 डिग्री है। इसी तरह से हम कह सकते हैं ये 1B 2B 1C 2C, ये सभी का सभी एक दूसरे का 180 डिग्री एंगल है। और सबसे खास बात है जो ये A 1 का A और 2 का ये एक दूसरे का पैरेलल है, 1 का B 2 का C, ये सभी का सभी पैरेलल है। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उस रिप्रेजेंटेशन को किस नाम से जानते हैं? शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे और ये दो कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक का नाम है एब्सोल्यूट और दूसरे का नाम है रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे और रिलेटिव के अंदर डीएल कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज बेस्ड ऑन काहन इनगोल्ड वेरी लॉन्ग सीक्वेंस रूल। ये इस रूल पे बेस्ड है। CIP रूल क्या है? काहन इनगोल्ड सीक्वेंस रूल क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है और यहां पे जो हम देख रहे हैं ये फ्री बॉन्ड है और फ्री बॉन्ड से ये जो अटैच्ड होगा डायरेक्टली उसको कहा गया है फर्स्ट एटम। ये फ्री बॉन्ड और फ्री बॉन्ड जिस एटम से अटैच्ड हो, जिस एटम से फ्री बॉन्ड लगा हुआ हो उसको हम कह देंगे फर्स्ट एटम, और फर्स्ट से जो भी अटैच्ड हो उसको कह देंगे सेकेंड एटम। ये भी क्या बन गया? सेकेंड एटम। तो ये किस नाम से जानेंगे? फर्स्ट एटम। क्यों? क्योंकि यहां फ्री बॉन्ड है। तो ये रहा फर्स्ट एटम और फर्स्ट एटम से डायरेक्टली जो भी हो वे सेकेंड कहलाएगा, ये भी सेकेंड कहलाएगा, ये सेकेंड कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा? थर्ड कहलाएगा। और यदि इस थर्ड से रहता तो उसको क्या कह देते? फोर्थ कह देते। तो हायर इज द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एटम। एटॉमिक वेट फर्स्ट एटम का जितना ही हायर होगा, हायर इज द प्रायोरिटी, उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर के में पहले रखेंगे। इफ फर्स्ट एटम इज सिमिलर, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं यहां भी फर्स्ट एटम कार्बन है, यहां भी फर्स्ट एटम कार्बन है। तो यदि फर्स्ट एटम सेम आ जाए तो उस केस में हम
क्या करेंगे, सेकेंड एटम देखेंगे। ऐसा भी हमको मिलेगा, कहीं सेकेंड एटम बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, थर्ड एटम। सपोज कीजिए यदि थर्ड एटम भी बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, फोर्थ एटम देखेंगे। तो हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हमको फाइंड करना होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। और प्रायोरिटी ऑर्डर सीआईपी रूल पे बेस्ड है। और सीआईपी रूल क्या है, दो हाइयर इज द एटॉमिक वेट, या यूं कहिए एटॉमिक नंबर भी होता है, एटॉमिक वेट फर्स्ट एटम, हाइयर इज द प्रायोरिटी। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। हम जो मेनली 3 प्रोजेक्शन का बात किए, वेज डैश प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन और शॉहॉर्स प्रोजेक्शन, तो उसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। आर का मतलब रेक्टस और रेक्टस मतलब राइट साइड, एस का मतलब सिंसिस्टर और सिंसिस्टर मतलब लेफ्ट साइड। रूल मिला लोवेस्ट ग्रुप दैट इज फोर्थ ग्रुप। आगे पता चलेगा जो ये फोर्थ ग्रुप क्या है, इज ऑलवेज प्लेस्ड आइदर टॉप और बॉटम। ये जो फोर्थ ग्रुप होगा उसको हमेशा या तो टॉप पे रखेंगे या नहीं तो बॉटम पे। फर्स्ट वी सी हाईएस्ट ग्रुप दैट इज फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे, यानी हम लोगों को 4 ही ग्रुप रहेगा, उस 4 में जो फोर्थ होगा उसको या तो टॉप पे ले जाए या नहीं तो बॉटम पे ले जाए। सबसे पहले तो यदि हम देखेंगे जो रोटेट कराना है तो आई को सबसे पहले हम फर्स्ट पे रखें, उसके बाद सेकंड पे ले जाएं, उसके बाद थर्ड पे ले जाएं। और यदि ये रोटेशन क्लॉकवाइज में है तो उसको कह देंगे आर, और एंटी क्लॉकवाइज में है तो कहेंगे एस। नोट इंपॉर्टेंस बात, यदि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का अपोजिट हो तो आई का रोटेशन किधर से होगा, फोर्थ से होगा। अब ये एप्लीकेशन के सहारे हमको पता चलेगा आरएस का। तो फाइंड करना है इसमें हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो आप फोर्थ ग्रुप देख रहे हैं और ये कायरल कार्बन है, ये प्रोजेक्शन को कह देंगे फिशर प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन कहलाएगा फिशर प्रोजेक्शन। इस फिशर प्रोजेक्शन में ये जितने भी ग्रुप देख रहे हैं सभी को पहले क्लियर किया जाएगा, जो कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। तो इसको कट कर लेते हैं। OH यहां से कट करेंगे तो NH2 यहां से कट करेंगे तो Cl, और यहां से कट करेंगे तो H। फर्स्ट एटम इसमें O है, इसमें N है, इसमें Cl है, इसमें H है। इसका एटॉमिक वेट 16 होता है, 14 होता है, 35.5 होता है, 1 होता है। ये कोई जरूरी नहीं है हमको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है। एटॉमिक नंबर भी हम देख लेते हैं, 7, 17, 1। तो सबसे पहले आप क्या करें, एटॉमिक नंबर पे भी क्लियर कर सकते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ही ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी उतना ही ज्यादा होगा। एटॉमिक वेट भी बात कर सकते हैं, जो जिसका एटॉमिक वेट जितना ही ज्यादा होगा प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो देखें आप, इसे चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है, तो क्लोरीन का, यानी क्लोरीन का प्रायोरिटी जो होगा वे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देख लें किसका, तो ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका, तो नाइट्रोजन का, और उसके बाद हाइड्रोजन का। तो ये Cl मिला। O मतलब किसका लेंगे, OH, और N मतलब किसका लेंगे,
तो NH2 और H, यानी ये 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे इसको दिखा दें। ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप आसानी से समझ जाएं, इसीलिए हम यहाँ अलग से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये 1 मिला, ये 2 मिला, ये 3 और ये 4। सबसे पहले आप आंख रखिए 1 पे। 1 और 1 के बाद 2 की तरफ जाए, तो जस्ट 1 के बाद हम क्या देख रहे हैं, 2 है, तो 1 2 और 2 के बाद 3, तो कैसा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज। और यदि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम कह देंगे ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। जो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर और प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद ये जो लॉन्गेस्ट ग्रुप है, यही मेरा जो ग्रुप है वे लॉन्गेस्ट है, जो कि 4th है। उसको हमेशा या तो टॉप पे रखें या नहीं तो बॉटम पे। इस बार हम वैसा एग्जाम्पल दिए जो ऑलरेडी टॉप पे था ही, तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। यदि ऐसा होता, ये न तो टॉप पे रहता या नहीं तो बॉटम पे रहता, तो चेंज करेंगे। अब चेंज करेंगे कैसे, वे आगे हम लोग देखेंगे। अदर एग्जाम्पल, सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रायोरिटी पता करेंगे। और इसके लिए आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है NH2, सॉरी NH3 NH2 होगा, तो NH2। अब NH2 यहाँ मिला CH3, यहाँ मिला C2H5 और यहाँ मिला Cl। तो फर्स्ट एटम क्या है, फर्स्ट एटम NC, यहां भी तो C ही होगा और यहां Cl, तो यहां दोनों सेम आ गया फर्स्ट एटम, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंस है। तो जब ये दोनों डिफरेंस है तो इसको हम क्लियर कर लें, यानी सबसे पहले Cl, उसके बाद N मतलब NH2। अब इस दोनों में क्लियर करें, तो इस दोनों में क्लियर करेंगे तो यहां पे हम देख रहे हैं, अलग से समझ लें। अब ये CH3 ऐसा होगा और इसका जब बात करेंगे तो HH ऐसा होगा। फर्स्ट एटम दोनों में फर्स्ट। अब सेकंड में देखें, जो सेकंड में इसमें जो है ये कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, लेकिन इसमें आप देखें जो सेकंड एटम एक कार्बन भी आ गया है। तो सेकंड एटम जब बात करेंगे तो इसमें केवल हाइड्रोजन ही है, और इसमें जब सेकंड एटम बात करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो देखें जो इसमें फिर ये आगे हो गया, हायर हो गया और ये लोअर हो गया। तो अब क्या कह दीजिएगा, C2H5 और CH3। तो ये अब नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4। क्या रूल मिला, जो सबसे पहले हम आंख रखें 1 पे, लेकिन उससे पहले हमेशा ध्यान रखें जो लॉन्गेस्ट को यानी 4th को या तो टॉप पे होना चाहिए या नहीं तो बॉटम पे, और ऐसा है यहाँ पे, ये बॉटम में प्रेजेंट है, ये बॉटम में प्रेजेंट है। तो आंख रखें 1 पे, और 1 के बाद कहे हैं कहां, तो 2 की तरफ। तो जैसे ही 1 के बाद 2 अब स्टार्ट हो गया, तो फिर आगे नहीं देखना है, स्टार्ट हो गया तो ये कैसा, ये घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज,
और जैसे ही क्लॉकवाइज तो कह देंगे ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन देख ले हैं, HCOOH OH NH2, ये आपको HW रहा जो खुद क्लियर करना है, जो R होगा कि S होगा। अगेन देखें तो सबसे हायर प्रायोरिटी ये 1 2 3 4, आंख कहाँ रखना है तो सबसे पहले 1 पे, 1 और 1 के बाद तो 2, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। और रूल दिखाए हैं, नोट में लिखे हैं, इससे पहले आप देख लें, जो यदि 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो, 1 और 2 अपोजिट हो, तो उस सिचुएशन में हम कहां से क्रॉस करेंगे, फोर्थ से। तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 1 के बाद चले जाइए फोर्थ पे, और फोर्थ तो कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि एंटी क्लॉकवाइज तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या समझे, यदि 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो, वन 2 3 फोर्थ तो बॉटम पे है ही, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, और यदि एक दूसरे के अपोजिट हो तो हम क्या करेंगे, कहां से क्रॉस करेंगे, फोर्थ से होकर के, और फोर्थ से होकर के क्रॉस करेंगे तो ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो एस कहेंगे। अगेन क्लियर करें तो सबसे हायर प्रायोरिटी 1, और 1 के बाद देखें फर्स्ट एटम यहां भी कार्बन होगा और फर्स्ट एटम यहां भी कार्बन, कैसे, तो CH COH, ये फर्स्ट एटम दोनों में कार्बन है, तो फर्स्ट तो दोनों में CC, तब क्या करेंगे, सेकेंड एटम देखेंगे, और सेकेंड एटम देखेंगे तो HH, और सेकेंड एटम देखेंगे तो O, तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो 1 के बाद 2, और ये 3, और ये 4। यहाँ फोर्थ राइट साइड है, और जब राइट साइड है तो हम क्या जानते हैं, जो इसको क्या करना होगा, या तो टॉप पे ले जाएंगे या नहीं तो बॉटम पे। तो फोर्थ प्लेस्ड ऑन टॉप, आपको मन हो तो बॉटम पे भी ले जा सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, टॉप पे ले जा रहे हैं। जैसे ही इसको आप यहां ले जाएं तो ये वाला ग्रुप यहां हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को यहां ले जाएंगे तो ये जो ग्रुप है ये यहां आ जाएगा, तो COOH। और यदि जैसे ही हम यहां चेंज करेंगे तो यहां भी चेंज हो जाएगा, यहां चेंज करेंगे तो ये Cl यहां, तो ये CH3 यहां, तो CH3Cl। अब प्रायोरिटी में कोई चेंजिंग नहीं, जो आप रूल जानते हैं, क्या देखे हैं, 1 2 3 4, रूल वैसा ही है। आंख सबसे पहले आंख को कहां रखें, तो 1 पे, और 1 के बाद 2 पे जाना है, लेकिन कैसा सिचुएशन आ गया, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, और जैसे ही अपोजिट हो तो कहां से क्रॉस करेंगे, फोर्थ से क्रॉस करेंगे, तो ये फोर्थ से क्रॉस किए, कैसा रोटेशन, तो ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज तो क्या कह देंगे, आर कह देंगे। यहां क्या देख रहे हैं, जो कितने कायरल कार्बन आ गया, तो कायरल कार्बन 2 मिला, और दोनों के अराउंड हमको फाइंड करना है, तो इस बार हम इसके अराउंड फाइंड कर रहे हैं। इसके अराउंड जब फाइंड करेंगे तो यहां पे ये ग्रुप ज्यों का त्यों, लेकिन इतना पार्ट को G मान रहे हैं, ये G हो गया,
और इस जी के अंदर क्या क्या बात है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ से हम कट किए हैं तो यहाँ तो कार्बन होगा, और जब यहाँ पे कार्बन होगा तो ये CH3OH, ये फ्री बॉन्ड, यानी फर्स्ट एटम मेरा ये रहा। तो इसमें फर्स्ट एटम कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ OH, तो ये तो 1 हो गया। अब 1 के बाद इस दोनों में से क्लियर करना है, तो इस दोनों में से यदि क्लियर करेंगे तो इस G में फर्स्ट एटम जो होगा वे C, और फिर दूसरा तो CH3 है, तो CH3 में भी फर्स्ट एटम C, तो क्या करना है, सेकेंड एटम देखना है। सेकेंड एटम देखेंगे तो इसमें OH और फिर C आ जाएगा, OCH आ जाएगा। सेकेंड एटम देखेंगे इसमें तो केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इस दोनों में, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से अब क्लियर हो गया। अब आंख रखें कहाँ पे, 1 पे, 1 के बाद जाएं 2 पे, तो जैसे ही 1, 2, ये कैसा रोटेशन, तो ये क्लॉकवाइज, इसलिए हम क्या कह देंगे, R कह देंगे। अब इसके अराउंड बात करना है, तो जब इसके अराउंड बात करेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, ग्रुप GOH CH3H। अब अगेन ये 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये हमको G बन गया, फोर्थ तो क्या बॉटम में है। अब 1, 2 कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो S। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। जो यहाँ पे इसके अराउंड ये S मिला है, और इसके अराउंड जब हम इसके अराउंड बात किए तो S मिला है, और इसके अराउंड क्या मिला है, R मिला है। तो कायरल कार्बन चाहे एक हो या एक से अधिक हो, फिशर प्रोजेक्शन में हम क्लियर कर सकते हैं आसानी से। यह है वेज डैश प्रोजेक्शन, और इस वेज डैश प्रोजेक्शन में हमेशा प्रोजेक्शन कोई भी हो, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, इसमें रूल बना जो फोर्थ जो होगा वे हमेशा रखना है ब्रोकन वेज पे। तो यहां फोर्थ तो ब्रोकन वेज पे है ही, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। आंख को आप कहां लगावे, 1 पे, 1 के बाद कहां जाए, 2 पे, लेकिन 1 और 2 एक दूसरे के तो अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में जब 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो तो कहां से पास किया जाएगा, फोर्थ से। इसलिए ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी S मिला। हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड करें, तो 1, 2, 3, 4, फोर्थ को ब्रोकन वेज पे रखें। लेकिन वैसा एग्जाम्पल दिया जिसमें है ही, तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब 1 के बाद आंख को ले जाए 2 की तरफ, तो 2 की तरफ ले गए, और जैसे ही 2 की तरफ ले गए तो ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S। सबसे पहले प्रायोरिटी फाइंड करेंगे, तो ये 1, 2,
3/4 रूल है हम लोगों को जो ब्रोकन वेज वेज डैश प्रोजेक्शन में जो फोर्थ है उसको तो ब्रोकन पे रखना होगा, लेकिन यहाँ तो ये सॉलिड वेज पे है, इसको किस नाम से जानते हैं? सॉलिड वेज, और यही है ब्रोकन वेज। तो इसको अब यहाँ रखें तो ये यहाँ आ जाएगा, उसी रिस्पेक्ट में आपको चेंज करना होगा। ये CH3 Cl, ये अब फिर यहाँ भी चेंज करना होगा, इसको यहाँ तो इसको यहाँ। अब क्यों चेंज करते हैं ये मत सोचिएगा, सिर्फ इतना ही समझिए जो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेंज किया जाता है। और जैसे ही अब चेंज कर दिए तो ये 1 2 3 4, अब क्या करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं जो ये कैसा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी R कॉन्फ़िगरेशन। तो 12th स्टार्ट होगा 5th मई से, यानी कल से आप लोगों को फिजिकल में 12th पार्ट स्टार्ट कर देंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन लेना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ये RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए SW दे रहे हैं, जिस सबको व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जोड़ा गया है आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कर लें। ये 1 2 इतना क्वेश्चन दे रहे हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 12th स्टार्ट हो गया है, सिर्फ जो भी स्टार्ट करना है हमको ये फिजिकल में, और फिजिकल में आपको ये 5th मई से। तो जहां तक संभव हो आप शेयर करें और इसको लाइक करें, इतना ही।